ये गाना को मैं क्लास में लिखा था। तो ये गाना खुद के जीवन से निकल करके आया हुआ है या बस दूसरों को देख करके म्यूजिक से कैसे रूबरू हुए? सिंगर दादा का नाम है मनोज देहाती। अच्छा, हाँ, मनोज देहाती, बिल्कुल। उनका गाना मैं सुनता था, मेरा मामा का एक छोटा फोन था। सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हाँ। किस को एक्ट्रेस के साथ या को सिंगर के साथ आप अभी तक हैं, उनके बारे में थोड़ा सा अपब्रिंगिंग यानी कि उसके लालन पालन किस तरीके से किया गया कि वो फिर कला के क्षेत्र में आ पाया? मतलब ये पहली बार ये थॉट कब आया कि गाना बनता कैसे है या हमको भी बनाना है? कैसे ये थॉट आया था पहली बार? इसी के साथ पूरा गाते थे हम लोग ना ये गाना? हाँ। क्या बात! नहाने जाएंगे तो भी गाते थे और हर टाइम मतलब बैल चराने बकरी चराने हर टाइम गाते रहते थे, इसलिए हमको ये गाना बहुत याद पसंद है। है। बिल्कुल बिल्कुल। इधर का मुंडारी में ना थोड़ा सा समझने में टाइम लगा हमको। अच्छा। हाँ, तो अब सोच रहा हूँ, तो 2025 तो खत्म ही हो गया हमारे दर्शकगण सभी के लिए। 2026 से मैं इधर का मुंडारी भी मैं गाना शुरू कर दूंगा। क्या बात! जोहार खूटी, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने अबुआ खूटी अबुआ पॉडकास्ट में, जहां हम बातें करते हैं खूटी के लोगों के बारे में, यहाँ की कहानियों के बारे में, यहाँ की संस्कृति और कला के बारे में। हमारे आज के गेस्ट हैं शियोन लोगुन। शियोन मुंडारी और नागपुरी भाषा के उभरते हुए कलाकार हैं। खूटी और इसके आसपास के लोग इन्हें सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए आज हम शियोन की कहानी सुनते हैं उनके ही जुबान से, उनके ही अंदाज में। जोहार। जोहार। कैसे हैं शियोन आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो सभी दर्शकगण को मैं आप लोग का छोटा भाई शियोन लोगुन तरफ से जोहार, और फिर से आपको भी जोहार। जोहार जोहार। आपका बहुत बहुत स्वागत है शियोन। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमको इनवाइट देने के लिए अबुआ खूटी अबुआ पॉडकास्ट में। जी शियोन, अच्छा हुआ कि हम लोग इस पॉडकास्ट को शुरू कर पाएँ और आप जैसे बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान जो अपने कला के माध्यम से खूटी और यहाँ के नाम को ऊंचा कर रहे हैं, उनको हमको बुलाने का मौका मिल पा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। हाँ शियोन, आपको यूट्यूब के माध्यम से तो बहुत लोग जानते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आपकी जो कहानी है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर जानते हैं। तो आप आज अपनी कहानी को जितना विस्तार से आप बता सके बताइए। और आपके यूट्यूब चैनल को विजिट करते वक्त एक सवाल मेरे मन में आया था। एक लड़का जो खूटी मुख्यालय से 30-40 किलोमीटर की दूरी पे जहाँ जिसका बचपन गुजरा है, अपब्रिंगिंग यानी कि उसके लालन पालन किस तरीके से किया गया कि वो फिर कला के क्षेत्र में आ पाया? तो जहाँ से आपको याद आता है आपके बचपन से, वहाँ से शुरू करते हैं और फिर हम लोग अलग अलग सवाल के माध्यम से आगे बढ़े। मेरा बचपना गांव में ही गुजरा है। 5 क्लास तक। हाँ, 5 क्लास तक बोले तो यही 7-8 साल तक। 7-8 साल। हाँ। उसके बाद संत मिखाइल मिडिल स्कूल बनगांव। अच्छा। वहाँ 5 क्लास में ही एडमिशन लिया था। वहाँ से फिर संत मेरे बियानी हाई स्कूल बनगांव में वहीं से मैट्रिक दिया, अच्छा से पास हुआ, वहाँ से निकला। फिर SS+2 खूटी SS+2। हाँ, खूटी से इंटर दी। उसके बाद विरसा कॉलेज में ज्वाइन किए थे, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए। अच्छा। हाँ। कौन से विषय के छात्र थे आप? हिंदी ऑनर्स लिए थे। हिंदी ऑनर्स। और पढ़ाई क्यों नहीं पूरी कर पाए? पढ़ाई तो इसलिए पूरी नहीं कर पाए, फैमिली स्थिति बहुत ज़्यादा खराब था। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब था, इसीलिए हम नहीं कर पाए, जिम्मेवारी आ गया। अच्छा। हाँ। चलो अपने परिवार के बारे में बताइए। मेरे परिवार में टोटल 7 लोग हैं। मम्मी पापा हैं, 3 बहन हैं और 2 भाई। अच्छा। आप छोटे हैं? नहीं, हम सबसे बड़े हैं। अच्छा अच्छा, आप सबसे बड़े सबसे बड़े हैं, इसलिए तो फिर जिम्मेदारी आना लाजमी। हाँ, यही बात है, सबसे बड़े में थोड़ा सा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो बड़े होते हैं परिवार के उन पे जिम्मेदारी तो आ ही जाती है। पहली बार म्यूजिक से कैसे रूबरू हुए? म्यूजिक से एक सिंगर दादा का नाम है मनोज देहाती। अच्छा, हाँ, मनोज देहाती, बिल्कुल। उनका गाना मैं सुनता था, मेरा मामा का एक छोटा फोन था। हाँ। कीपैड वाला छोटा फोन था, बटन वाला। तो वो मेरे को मतलब मोबाइल नहीं देते थे। अच्छा। उसका मतलब मांगते थे सुनने के लिए, कह के हमको स्कूल छूटे होने के बाद गाय चराना बकरी चराना भेज देते थे। अच्छा। हाँ, तो नहीं देते थे। तो ऐसे ही मतलब एक आध दिन हम ऐसे ही चार्ज लगाए रहते हैं और निकाल के चल देते हैं। अच्छा।
तो एक गाना मैं सुनता था, कौन सा गाना? हरी स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे, हरी स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे, अरे तेरे लिए दिल है दीवाना, गोरिया तुम चली आना। यही वाला क्या बात, क्या बात, क्या बात। आपने तो मुझे लगता है कि दर्शक भी इससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग जिस समय पे बड़े हो रहे थे उसी समय पे ये गाना काफ़ी फेमस था। और मुझे आज भी याद है कि उस समय पे डीवीडी डिस्क हुआ करता था जिस पे इस तरह के एल्बम्स आते थे, और जिनको ला करके हम लोग पता नहीं कितनी बार रिपीट मोड में सुना करते थे। फिर स्कूल से आते वक्त उसी गाने को लगातार गाते थे। तो शिवन, आपने तो मुझे अपना वही दिन याद दिला दिया, और मुझे यकीन है कि बहुत सारे दर्शकों को भी मनोज देहाती जो काफ़ी ही झारखंड के बहुत ही ज़्यादा चहेते सिंगर हैं, और उनके उनके बारे में मज़ा आ गया शिवन। हाँ, मतलब हर टाइम स्कूल जैसे छुट्टी हुए वैसे ही कभी कभी धान लगाए रहते हैं मम्मी पापा, धान बोले तो उगरने, मतलब हाँ, मतलब देख रेख करें। देख रेख हाँ, करने, हाँ। उस टाइम भेज देते थे। तो उस टाइम मेरा भैया था, एक बड़ा पापा का बेटा दीपक लुगुन, अच्छा, उसी के साथ पूरा गाते थे हम लोग ना। ये गाना हाँ, क्या बात। नहाने जाएंगे तो भी गाते थे, और हर टाइम मतलब बैल चराने बकरी चराने हर टाइम गाते रहते थे, इसलिए हमको ये गाना बहुत याद पसंद है। है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार ये थॉट कब आया कि गाना बनता कैसे है, या हमको भी बनाना है? कैसे ये थॉट आया था पहली बार? सबसे पहले तो हम नाचने तरफ ज्यादा ध्यान देते थे। क्या बात है। जैसे गांव तरफ में जैसे माघे पर्व हुआ, हाँ, बहा पर्व हुआ, हाँ। सब होते रहता था। तो या तो शादी सब होता था, तो हम लोग 2-3 जन लड़का लोग रहते थे। तो उन लोगों से साथ में मेरे मम्मी पापा नहीं रहने देते थे। अच्छा। रहने नहीं देते थे। तो घर लेके आते थे, लेकिन हम घर से रात में निकल जाते थे नाचने के लिए। अच्छा। बहुत कोई बोल भी दिए थे कि बेटा कैसे सुधरेगा, नहीं सुधरेगा, खाली नाचने तरफ, पढ़ाई लिखाई मेरा ध्यान ही नहीं था वैसा, खाली नाचने तरफ ध्यान देता। भाई, घर वालों को चिंता होना तो हाँ। लाजमी है। हाँ, छोड़ दिए थे सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा इस टाइम। है ना? तो वही अभी दिख रहा है थोड़ा बहुत, अभी फिर कोशिश जारी है। पहला गाना कौन सा था आपका? हम सबसे पहले हम गाना को उतना इंटरेस्ट नहीं लिए थे। अच्छा अच्छा। सबसे पहले हम डांसिंग करते थे। ठीक है। तो मुंडारी में एक गाना विजय मुंडा सिंगर का गाना है। अच्छा अच्छा। जो कि सबसे पहले मुंडारी इंडस्ट्री में नाम लाने वाले समीर मुंडा, जो कि बनगांव एरिया में पड़ता है उनका घर। अच्छा अच्छा। समीर मुंडा ही हमको ये मुंडारी क्षेत्र में लिखे के लाए थे। तो थोड़ा सा वो गाना को मैं सुना देता हूँ। अच्छा, जरूर जरूर, हमारे दर्शक तो बहुत खुश होंगे। हरे दिसुम रेलाङ जनम जाना सँगते लाङ सँगे जाना, हरे दिसुम रेलाङ जनम जाना सँगते लाङ सँगे जाना, हरे कोना कोना कोनेया कोना कोना कोनेया दाराके ना हो रानी आइंदो यामरेगिन सुको जहाना हो रानी। क्या इतना गाना है। क्या बात है। बेहतरीन राग है। क्या बात है। बहुत अच्छा लगा था फर्स्ट बार। हम इस इधर साइड का जो खूंटी साइड का और हमारा साइड का मुंडारी बहुत अंतर है। अच्छा, दोनों भाषाओं में अंतर है। हाँ, मतलब समझने का तो लगभग सेम है, लेकिन बोलने का तरीका बहुत अलग। अच्छा, यहाँ मेरा ख्याल है जो मुंडारी बोला जाता है उसको हंसदा मुंडारी बोलते हैं। हाँ, शायद इधर का हंसदा होगा और उधर का नगुरी। इधर का शुद्ध होता है और हम लोग का कुछ है थोड़ा सा दूसरी और भाषाओं का इसमें समावेशन हो गया। तो शुरू में थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा था, ये गाना में लिपसिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। अच्छा। फर्स्ट बार हम मुंडारी करवाए थे तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन बाद में वो वीडियो आने के बाद में फिर याद नहीं है, लेकिन उसके बाद में कंटिन्यू हम करने लगे काम। तो हमारे पब्लिक लोग का प्यार से, आप लोग का प्यार से इतना तक हम अभी पूरा लिपसिंग कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, इधर का जो खोटी मुंडारी वो पूरा कर सकते हैं। और नागपुरी गाना पहला कौन सा रहा? नागपुरी गाना मेरा पहला है। गाना का टाइटल है लड़की को पैसा चाहिए। अच्छा, लड़की को पैसा चाहिए, जो कि मैं कॉलेज बिरसा कॉलेज में ये गाना को मैं क्लास में लिखा था।
अच्छा, हाँ पढ़ने में तो जैसे ही बात है, आपका मन लगता नहीं था। हाँ, जब भी क्लास सबसे लास्ट में जाते थे हाँ। और निकलने टाइम जैसे से निकलना है भाग के निकल। तो जाते लेट थे और निकल लेते थे पहले से। एग्जाम होता था तो हम मतलब लेट से ही घुसते थे लास्ट में। क्या बात है, एग्जाम के समय पे भी? हाँ, वैसे ही करते थे, मन ही नहीं लगता था वैसा। मतलब पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता। तो फिर पहला गाना जो आप मुखड़ा बताया अच्छा। उसका, लड़की को पैसा चाहिए, अगर 2 लाइन गुनगुना सके। हाँ। अरे लड़की को पैसा चाहिए, प्यार प्यार कर भेलो नहीं। अरे लड़के को पैसा चाहिए, प्यार प्यार कर भेलो नहीं। ये रे पगली घमंडी छोड़ी, एक्सेप्ट कर लेनी रे मोर प्यार के। ये रे पगली घमंडी छोड़ी, एक्सेप्ट कर लेनी रे मोर प्यार के। जो कि मेरा ही लिखा हुआ और खुद मेरा ही आवाज है, और साथ दी है सिंगर सोनी कुमारी जी। अच्छा, हाँ। तो ये गाना खुद के जीवन से निकल करके आया हुआ है या बस दूसरों को देख करके? दूसरों को देख करके ये गाना। चले तब तो अच्छी बात है। अपना खुद बीता हुआ तो नहीं था, लेकिन दूसरों को देख करके ही हाँ भाई, कलाकार में तो ये खूबी होती है कि वो दूसरे के दर्द को अपना बना करके और फिर उस दर्द में हाँ, थोड़ा तड़का लगा करके और वापस से दर्शकों के सामने परोस देते हैं। हाँ हाँ, इसी के साथ में एक कंठनी और एक ठेठ नागपुरी, जो कि वो भी मेरा ही लिखा हुआ, कम से कम 2 मिलियन प्लस गया है। क्या बात है। हाँ, जो साथ दी है सिंगर प्रीति मेहर। प्रीति मेहर। हाँ, मेहर। अच्छा, ये कौन सा गाना है, अगर इसका भी 2 लाइन सुना सके? इसका टाइटल है चुग चुगो खोपा, इस टाइप का मतलब है, लेकिन मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। हाँ बिल्कुल, बढ़िया रहेगा बिल्कुल। तो रे जवानी छलका थे रानी, जी लेते हवा हवा में, ए रानी रे जी लेते हवा हवा में। रे तो रे जवानी छलका थे रानी, जी लेते हवा हवा में, ए रानी रे जी लेते हवा हवा में। अरे चुग चुग खोपा जे बना ले रे, तो के देखी छोड़ा सिटी मारे रे। ए रे ए रे ए रे रानी रे, झीले तो हवा हवा में, ए रानी रे झीले तो हवा हवा में। क्या बात है, क्या बात है, सचमुच अब समझ में आया कि 2 मिलियन क्यों उस गाने पे लोग जो है वो बार बार उसको सुनना पसंद कर रहे हैं। वाह। जो लड़की को पैसा चाहिए वो 3 मिलियन। अच्छा, उस पर 3 मिलियन है। हाँ। वाह। 3 मिलियन क्रॉस कर गया है। सही है। हाँ भाई, अब आज के समाज का थोड़ा सा सच तो है। तो मैं मतलब इधर का मुंडारी में ना थोड़ा सा समझने में टाइम लगा हमको। अच्छा। हाँ, तो अब सोच रहा हूँ 2025 तो खत्म ही हो गया हमारे दशागंग सभी के लिए, 2026 से मैं इधर का मुंडारी भी मैं गाना शुरू कर दूंगा। क्या बात है, तब तो मजा आ जाएगा यहाँ के लोगों को सुन के। हाँ, कर दूंगा। सही है। तो शिवन, अगर हम लोग इंडस्ट्री के बारे में बात करें, जैसे बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, भोजपुरी इंडस्ट्री है, हम लोग का नागपुरी इंडस्ट्री है। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर के जिस तरीके का ऑडियंस के बीच में एक परसेप्शन बन गया है, अभी हमारा जो नागपुरी इंडस्ट्री है वो इस मामले में काफ़ी नया नया है। अभी अगर सही मायने में कहा जाए तो शायद इंडस्ट्री अपना पूरा शेप ले भी नहीं पाया है। हाँ। और आप लगातार काम कर रहे हैं, तो एक चीज़ समझना चाहेंगे, और ये हम ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है बहुत सी लड़कियों का भी ये सवाल होगा। हाँ। कि अगर कोई लड़की इस इंडस्ट्री में आना चाहती है एज अ सिंगर, एज अ डांसर या एज एन एक्ट्रेस, बाकी दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं उससे कितना अलग है नागपुर इंडस्ट्री? अगर हम सही क्वेश्चन पूछ पाएँ तो कितना सेफ है? क्या यहाँ पे भी उसी इंडस्ट्री के तरह की चीज़ें हो रही हैं या ये बाकियों से अलग है? देखिए, जितना तक हमको जानकारी है, नागपुरी और मुंडारी जो कल्चर है वो सबसे अलग है। बिल्कुल सबसे अलग है जितना तक मैं जानता हूँ और देखता हूँ। बिल्कुल। और पूरा सेफ है। वैसा जैसे उदाहरण में लेता हूँ भोजपुरी, उस टाइप का वैसा ज़्यादा नहीं होता है। मैं अभी कुछ दिन से मैं देखता हूँ कि स्टेज शो सब में वैसा होता है, लेकिन वो लोग कभी विरोध नहीं करूँगा, कहे कि वो सब कमेटी के बुलावा से ही होता है। अच्छा। हाँ, होता है ये सब। खैर, दूसरा वैसा इंडस्ट्री से हम लोग का इंडस्ट्री अभी तक सेफ हाँ, है। अभी तक सेफ है। लेकिन जैसे आप एक इंसाइट दिए कि
थोड़ा सा देखा देखी हाँ ये सब हो रहा है। अगर कंट्रोल ना किया जाए तो हम्म, थोड़ा सा यहाँ पे भी चीजें हाँ, बुरी की तरफ जा सकती बुरी तरफ जा सकती है। हाँ, और इसको इंश्योर करना तो इंडस्ट्री में काम करने वाले हमारा लोगों काम का ही ही। है, हम सभी का बिल्कुल काम। बिल्कुल बिल्कुल। आप अलग अलग महिलाओं के साथ काम कर रहे हाँ। हैं, जो आपकी को सिंगर हैं या को एक्ट्रेस हैं, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हाँ। किस को एक्ट्रेस के साथ या को सिंगर के साथ हाँ। आप अभी तक हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जरा। अभी तक तो जो भी एल्बम निकालता है, हम्म पहले तो जो मतलब इस इंडस्ट्री में साथ दी थी, हम्म जैसे कि जो अभी सुना है लड़की को पैसा चाहिए, वो मुस्कान बेग थी, बोले तो वो शाइन स्टार है। ओके। वहाँ उसका मतलब उपनाम शाइन स्टार है। अच्छा अच्छा। हाँ, वही उसी के साथ मेरा मतलब 6-7 गो से ज़्यादा, शायद हमको याद नहीं है पूरा उतना एल्बम उसके साथ। आप 6-7 एल्बम उनके साथ आप बना चुके हाँ बना चुके हैं, तो अभी तो कंफर्टेबल लगता है। हैं। बोले तो नंदनी बुनकर से उसी से मतलब अभी ज़्यादातर एल्बम आता है मेरा। अच्छा, उनके साथ देख कंफर्ट आ गया है। हाँ, और वैसा बीच बीच में है एक मुक्ति टोपो करके, उनके साथ भी आता है। उनके साथ भी आता है। और सिंगर में बोले तो चिंता दीदी, सिंगर चिंता दीदी के साथ भी आते रहता है गाना। अच्छा। हाँ। उनके साथ भी एक कंफर्ट। हाँ कंफर्टेबल आना। अभी तक कौन ऐसा म्यूजिक कंपोजर है जो आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इनका काम जो है उस तरीके से निकल करके सामने नहीं आ पा रहा है, अगर आप किसी के बारे में बात करना चाहें तो? वैसा तो अभी तक मेरा दिमाग में आया नहीं है, लेकिन जो कंपोजिंग मास्टर से मैं थोड़ा सा क्लोजली हो सकता हूँ, और पहले मैं उसी से काम कर चुका हूँ, उनका नाम लेना चाहूँगा, जो कीबोर्डिस्ट और जो मतलब म्यूजिक का जो कंपोजिंग करते हैं, वो है मिस्टर चमरू माली। चमरू महली। हाँ। अच्छा। ये मेरा एक मतलब पहले हमको यही सपोर्ट किए थे शुरू में, जैसे हाँ स्टार्टिंग में। हाँ। इनके साथ याद है पहली बार इनसे कब मिला? वो जो यही जो चुक चुक को पहला गाना यही बना दिए थे। अच्छा अच्छा। तो इस गाने के लिए ही पहली बार इनसे मिलना हुआ? हाँ। पहले से आप इनको जानते थे या किसी दोस्त या? नहीं, पहले से तो नहीं जानते थे। अच्छा। किसी से हम कांटेक्ट किए थे, नंबर मांगे थे, लेकिन याद नहीं है। अच्छा, अभी याद नहीं आ रहा है। तो फिर उसके बाद इन्होंने अपना पूरा समर्थन किया। हाँ। और एक नए तरीके से आपका जो करियर है वो आगे बढ़ा। हाँ अभी बढ़िया। अभी ऐसे और कौन से म्यूजिक कंपोजर हैं जिनके गानों में आप अपनी आवाज़ देना पसंद करेंगे? दुबई स्टूडियो बोले तो ब्लेस स्टूडियो भी बोलते हैं। अच्छा। कांची का है। तो वहाँ भी हम सोचे हैं जाने का, और सबसे ज़्यादा हम ये सोचते हैं कि एक बार रवि स्टूडियो रांची चल जाए। अच्छा। कहे कि पहले हम भी सोचते थे जहाँ जिसका जिसका गाना वहाँ से निकलता था पूरा हिट जाता था। अच्छा। जिससे कि हम लोग उतना गाने में इंटरेस्ट नहीं लिए थे, उस टाइम का बात है। ठीक है। तो अभी का नहीं जानेंगे, अभी तक आता तो है लेकिन अच्छा अच्छा गाना नहीं आता है। फिर एक बार हम वहाँ जाना चाहेंगे हम। क्या बात है। बढ़िया। उम्मीद है कि आप जल्दी वहाँ जाएं और शायद उन तक ये इंटरव्यू पहुँचे, ये पॉडकास्ट पहुँचे, तो वो शायद वो सामने से आपको कांटेक्ट भी करे। मुझे याद है जब हम लोग बड़े हो रहे थे उस समय पे भी नागपुरी एल्बम काफ़ी सारे आते थे, और उस समय उनका जो बिजनेस मॉडल था वो प्रोड्यूसर के ऊपर ही रहता था कि प्रोड्यूसर जो है वो गाना सेलेक्ट करता था, एक्टर सेलेक्ट करता था। और अब जो है वो सीडी कैसेट और डीवीडी कैसेट का ज़माना चला गया। अब यूट्यूब और इस तरीके का और ऑडियो म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स जो है वो आ गए। अब एक आर्टिस्ट के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल हो गया है गाना निकाल पाना? देखिए, आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन हम लोग के लिए 100 में से कम 25% आसान हो चुका है अभी। अच्छा। जिसे प्रोड्यूसर हमको तो खुद बोलते हैं कि आप जिसको आपके साथ कंफर्टेबल लगे उसी से काम कीजिए। सही, मतलब ऐसा बोल देते हैं तो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं काम। नहीं सही है, सही है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि एक आर्टिस्ट के तौर पे, जैसे पहले क्या होता था कि आर्टिस्ट लोग के ऊपर मतलब डिपेंडेंट रहते थे कि अगर प्रोड्यूसर उनसे काम करवाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास तो और भी आर्टिस्ट हैं, अगर वो पर्टिकुलरली अगर आपके केस में हम लोग हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि अगर वो आपसे काम कराएगा तभी तो आपको काम मिल पाएगा। लेकिन अब क्या है कि अब आपको एक तरीके से देखा जाए तो प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरे अंदर टैलेंट है, हम गाना बना करके यूट्यूब पर डाल करके वहाँ से अपना मॉनेटरी बेनिफिट ले सकते हैं।
क्योंकि पहले डीवीडी कैसेट्स और सीडी कैसेट्स जो बिकता था उससे जो आय होता था वही एक तरीके से उस चीज़ का मुनाफा बोलिए या उसके बनने में जो पैसा लगा है उसका रिकवरी बोलिए उससे होता था। तो अब ये हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या प्रोड्यूसर वाले पार्ट को स्किप करके जो आर्टिस्ट हैं वो डायरेक्टली खुद का अपना एल्बम बनाना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं और वो ज़्यादा आसान है, या अभी भी वो ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है लेकिन सीडी कैसेट के बजाय अभी यूट्यूब पे चीज़ें आ गई? हाँ, काफी आसान हो चुका है वो चीज़। तो अब जो अभी क्वेश्चन दिए, कहे कि पहले तो अब जो बताए थोड़ा सा मेहनत लगता था, उसमें टाइम भी लगता था। और इसमें कि जैसे शूटिंग हुआ, एडिटिंग हुआ, डायरेक्ट यूट्यूब पे आ जाता है। सही है। हाँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं। हाँ, टाइम नहीं लगता है, न्यू गाना आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ। ऐसे कौन कौन से कलाकार हैं जिनकी तरफ आप देखते हैं? नागपुरी इंडस्ट्री के ही बारे में हम बात कर रहे हैं और लगता है कि यार इनके साथ काम करने का मौका मिले तो बड़ा मज़ा आ जाए। अभी तक तो ऐसा मेरे माइंड में नहीं आया है। अच्छा, अभी तक ऐसा नहीं आया। नहीं, हम तो एक शुरू से ही थोड़ा सा मतलब अपना ही अंदाज में ही, किसी का फॉलो ना करते हुए, जैसा भी हो लेकिन अपना ही अपना एक नया पैटर्न बनाने का कोशिश किए। रिसेंटली अभी आप नीतीश कश्यप के साथ स्टेज शेयर किए थे, खुटी वो आए हुए थे। हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया था यहाँ। जितना उम्मीद नहीं था उससे और अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा। फर्स्ट बार हुआ था शायद, हमको जितना तक लग रहा है। पहली बार नीतीश कश्यप से यही मिले आप या इससे पहले मिले थे? नहीं, बहुत पहले ही मिले हैं वैसे तो। फर्स्ट बार शायद जितना तक हमको लग रहा है प्रोग्राम में ही मिले थे। प्रोग्राम में ही मिले थे से मुंबई में ही मिले थे, मुंबई प्रोग्राम। मुंबई में। हाँ, मुंबई से याद आया, अभी आप कुछ दिन पहले ही मुंबई का ट्रिप करके आ रहे हैं। वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस था, स्टेज शो क्या है वहाँ पे? स्टेज शो जहाँ पे हम लोग उधर का जो है ना, ये जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या तो असम, जिससे मतलब वहाँ से वहाँ जाके बसे हुए हैं। अच्छा, तो लोग वहाँ बस। हाँ, वही लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, वही लोग बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, और प्रोग्राम काफी अच्छा रहता है। जैसे हम लोग का इधर तो थोड़ा कम भीड़ रहता है, उधर तो 10,000 12,000 ऐसा आदमी घुस जाते हैं, 5,000 से प्लस। 5,000 से प्लस लोग। तो वहाँ पे मतलब क्या नागपुरी गाना ही आप गाते हैं या वहाँ पे जो वहाँ का बॉलीवुड का गाना वो गाते हैं? क्या गाते हैं? नागपुरी गाना ही गाते हैं। अच्छा, वहाँ पे लोग नागपुरी सुनते हैं? क्या बात! पूरा नागपुरी सुनते हैं वहाँ पर भी। मतलब इस रीजन के लोग हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने घर को जो मिस करते हैं तो नागपुरी सुन करके, अरे वाह, ये बड़ा अच्छा बात है। बहुत भीड़ रहते हैं, सभी आदिवासी सबसे ज्यादा रहते हैं। अच्छा, वो मतलब उस पूरे प्रोग्राम में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं? आदिवासी समुदाय पूरे रहते हैं। तो फिर तो मुंडारी भाषा भी वहाँ पे लोग मुंडारी सुनना पसंद करते हैं, लेकिन हमको पहले नहीं पता था। अच्छा। अभी मैं 4 बार जा चुका हूँ, लेकिन तीसरा बार में हमको पता चला था कि मुंडारी भी शायद सुनना पसंद करेंगे। ओके। तो इस बार मैं कोशिश किया था गाने का, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन मैं कभी अगर और जाऊंगा तो जरूर हम मुंडारी गाना गाए। मतलब कहने मतलब इस बार आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, अगली बार प्रिपरेशन के साथ जाए। नाइस, बढ़िया। ये बड़ा अच्छा लगा जान करके कि वहाँ पे जो हमारे आदिवासी समुदाय के लोग बसे हुए हैं वो मतलब यहाँ से लोगों को बुला करके सुने, मतलब क्या मजा आ गया सुनकर। तो ये कब ये प्रोग्राम होता है? हर साल होता है या? हाँ, होता रहता है। जैसे क्या बोलते, कर्मा में होता है। अच्छा, कर्मा त्योहार के उपलक्ष्य में भी होता है और क्रिसमस गैदरिंग में भी होता है। तो मुंबई गए तो सिर्फ बस गाए और गा करके वापस आ गए या मुंबई थोड़ा एक्सप्लोर भी किए? कैसा लगा मुंबई शहर है? जब फर्स्ट बार गए थे हाँ उस टाइम तो ऐसे क्रिसमस गैदरिंग में गए थे। अच्छा। हाँ, शायद 8 दिसंबर 2024 में गए थे। अच्छा, 2024 में? हाँ, 2024 में गए थे। तो उस टाइम ऐसा हमको नहीं लगता था कि उधर भी थोड़ा सा माहौल कुछ अलग होगा। अच्छा, मतलब अलग ये मौसम का, जिससे उधर तो हम सोचते थे कि इतना बड़ा शहर हम जा रहे हैं, जैसे सीजन इधर तो ठंडा लगता है। हाँ बिल्कुल, हमको लगता था कि उधर भी ठंडा होगा। ऐसा पूरा कंबल उम्बल जैकेट पकड़ के हम चल दिए। अच्छा। और बहुत कोई वहाँ पे बोल भी दिए, कुछ टी शर्ट उशर्ट कुछ एक्स्ट्रा लेबे नहीं किया था फर्स्ट प्रोग्राम में, और यही लेदर जैकेट हम लेके गए थे। अच्छा। और बोल रहे हैं आदमी लोग कि इतना गर्मी में तुम तो सारा फील हो रहा था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, उसके अलावा मैं कुछ लिया नहीं। और इतना बड़ा प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम है मेरा, इसे पहन के जाए समझ नहीं आ रहा था।
और इतना ज्यादा गर्मी, बाप रे इतना ज्यादा गर्मी, हाँ मतलब खराब हो जाता हाँ है। समंदर है ना, तो क्या बात है। वैसा मतलब अगल बगल बोलते थे, लेकिन फिर भी हम उत्तरा को इग्नोर कर दिए। और हाँ अब तो गलती हो ही गया है ना। अभी हो ही गया। हाँ, फर्स्ट प्रोग्राम बहुत अच्छा गया था मेरा। अच्छा, जैसे ये कि उसी ऑर्गेनाइजर लोगों ने बुलाया था या? हाँ वही लोग बुलाए थे। अच्छा गया था मेरा प्रोग्राम। हम्म। थोड़ा सा डर भी लग रहा था। हाँ जाहिर सी बात है, इतने बड़े ऑडियंस के सामने पहली बार। इतने ज्यादा ऑडियंस भी थे और हमको कोई पहचान भी नहीं थे और जानते भी नहीं थे हमको अच्छा। कि कौन आया है क्या नहीं, कुछ नहीं, इतना ज्यादा नहीं जानते थे। हम्म। तो उसी टाइम से हम अपना परफॉर्मेंस दिखाए, काफी अच्छा रहा। लोग को पसंद हाँ, आया। बहुत लोग को पसंद आया। तो उसके बाद फिर और तो तीसरा 3 बार बुलाया, मतलब चौथा बार हो गया मेरा। अच्छा, हाँ 4 तो बार। शिवन मुंबई गए, मुंबई के बारे में कहा जाता है कि वो सपनों की नगरी है। हाँ तो फिल्म वहाँ पे आपका काफ़ी सारा फिल्म स्टूडियोज है, हाँ काफ़ी सारे थिएटर्स हैं, हाँ। और आपका वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउसेस के ऑफिसेज हैं। मन किया किसी में जाके खटखटाएं? मन तो करता है, लेकिन इतना बड़ा शहर में अभी हम लोग उस लायक नहीं है शायद, ऐसा सोचते हैं। कहने मतलब आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर लें, हाँ उसके बाद जाया जाए। मतलब मन तो है, मन मतलब पूरा है कि हम भी शायद मतलब किसी का साथ मिले जुले या तो कम करे इस टाइप का, मतलब मन करता है, लेकिन अभी शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन हम लोग कर लेंगे। कर लेंगे, क्या बात है। यही स्पिरिट होना चाहिए कि कर लेंगे। हाँ। छोटे शहर से हैं तो क्या हुआ, कर लेंगे, क्या बात है। क्योंकि आप एक्टर भी हैं, हम्म। गाना भी गाते हैं, हाँ साथ ही आप डांस भी करते हैं, हाँ और शायद आपको कॉमेडी भी पसंद है। हाँ हाँ, कॉमेडी तो आपके इंस्टाग्राम पे ये आपके दोस्त लोग हैं जो साथ में रहते हैं? हाँ हाँ, ये सब मेरा आपके दोस्त लोग हैं? मेरा स्टेज डांस ग्रुप के लड़का लोग ही है। अच्छा अच्छा, आप लोग का एक डांस ग्रुप हाँ है। ग्रुप भी है। ओके, ये कहाँ पे है ये डांस ग्रुप, मतलब खूटी का ही है? कोटी तोरपा। खूटी और तोरपा के लड़के उसमें हाँ। शामिल है। अच्छा, और फिर ये जो आइडियाज आता है, ये जो कॉमेडी स्केट्स का, ये कौन बनाता है? आपका आइडिया रहता है या ग्रुप में से ही किसी का रहता है? जाते हैं मेरा ही रहता है। अच्छा, ज्यादातर आपका ही रहता है। जैसे वो लोग हिंट दे देते हैं तो बनाता नहीं मिस्टेक। क्या बात है। मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि एक बार इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके विजिट कीजिए, और जितना अच्छा ये गाना गाते हैं उतना ही अच्छा है कॉमेडी भी करते हैं। एक बार इनकी कॉमेडी देखिए, मजा आ जाएगा। टाइम के अभाव से मैं ज्यादा नहीं बना पाता हूँ, लेकिन धीरे धीरे पूरा मैनेज कर लेंगे अभी। सारा टेस्ट कॉमेडी से लेकर गाना डांस सब। हाँ सही है शिवन, आप हैं वाकई, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। शिवन, आने वाले समय में जो ये इंडस्ट्री जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे, नागपुरी और मुंडारी फिल्म इंडस्ट्री, आप आने वाले समय में इसमें किस तरह का योगदान देने के बारे में सोच रहे हैं? मतलब किसी एक दिशा में अपने करियर को ले जाइएगा, या इसी तरीके से कि एक्टिंग भी, डांसिंग भी, म्यूजिक भी, या किसी एक खास कि सिर्फ म्यूजिक कर लेते हैं या सिर्फ डांस कर लेते हैं? देखिए मेरा सोच है ना कि अभी चलिए हम तो नागपुरी और मुंडारी इंडस्ट्री में ही काम करते हैं अभी तक। नागपुरी इंडस्ट्री में तो काफ़ी लोग आगे निकल चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग का सबसे ज़्यादा मुंडारी बहुत पीछे है। अच्छा, जैसे मुंडारी क्षेत्र में भी पूरा नागपुरी है गाना चलता है। हाँ क्योंकि मुंडारी लोग बनाते ही नहीं हाँ, बनाते नहीं है और ऐसा पसंद नहीं करते हैं हम लोग। मेरा सोच ये है कि जिस तरह से नागपुरी पसंद करते हैं उसी तरह से मुंडारी को भी पसंद करें, उस टाइप का हम मतलब पूरा कोशिश करेंगे और करते हैं कि उसी टाइप का मुंडारी गानों को भी पसंद करे। लेकिन जितने मेरी समझ है और जो बहुत सीमित है कि मुंडारी जो गाने हैं, ठीक है, वो राग रागनी पे बेस्ड होते हैं। हाँ, जो कि काफ़ी मतलब काफ़ी ट्रेडिशनल है। हाँ, और पता नहीं, शायद अगर इसके साथ आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वैसे लोग जो उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उनको सही लगेगा या ख़राब लगेगा कहना बहुत मुश्किल है। वो तो बात तो सही। तो ये एक बैकलैश आपके लिए आ सकता है, क्योंकि मुंडारी भाषा के जो गाने हैं वो राग रागनियों पे ही मेरा समझ जो है वो ये कहता है कि उस पे बेस्ड है। अगर उससे उनको थोड़ा सा अलग किया जाएगा, जैसे हम लोग फ्यूज़न कहते हैं कि फ्यूज़ कर दिया जाए, चाहे आपका जो नागपुरी है या आपका जो मॉडर्न म्यूज़िक जिसको हम लोग कहते हैं उसके साथ, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उससे अलग हो जाए। वो तो जो राग रागनी है उनको कभी छोड़ना नहीं, ठीक है।
और जो राग रागनी से जो थोड़ा सा हटके जो बनता है वो सब में भी हम लोग करते जाना है। और जो अभी राग रागनी जो पुरखा प्रयास से जो आते आते आ रहा है उसको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, कहने का मतलब है कि आप एक नए तरह का मतलब उसी को थोड़ा सा उसी जो जो पुरखा प्रयास से जो है वो तो रहेगा ही, वो तो जितना जब तक रहेगा वो रहेगा ही, लेकिन उसी को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके उसी का थोड़ा सा पार्ट को मॉडर्नाइज करके निकाल दे, ताकि हम लोग का मुंडारी क्षेत्र में मुंडा लोग या तो जो भी है जो नए बच्चे खास होके हाँ वो लोग को थोड़ा सा लगे कि हम लोग का मुंडारी में भी ऐसा आगे बढ़ाया जा सकता है और ऐसा गानों को सुनने में भी अच्छा लगना। क्योंकि अभी नए बच्चे जो है, सही बात है, वो लोग तो अभी मॉडर्न म्यूजिक सुन रहे हैं, तो अगर मुंडारी भाषा और मॉडर्न म्यूजिक को मिक्स करके कुछ अगर नया बनाया जाए तो शायद उससे वो लोग राग रागनी वाले गाने भी सुनने लगे। हाँ थोड़ा सा हमें लोग कोशिश कर रहा होगा कि माइंड को थोड़ा खींच। हाँ, कहने का मतलब करना पड़ेगा एक तरीके से आप जो है वो जो दरवाजा बंद होने वाला है आप उसमें एक नया खिड़की लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम खिड़की से तुम सुनो और फिर कभी मन करे तो दरवाजा खोल के आ जाए। क्या बात है। हाँ, ये कोशिश तो बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं जो मुंडारी म्यूज़िक के गुरु लोग हैं वो लोग बात को किस तरीके से लेते हैं, लेकिन हाँ, ये एक कोशिश तो मुझे भी लगता है कि ज़रूरी है। आने वाले समय में शिवन, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप मुंडारी भाषा और संस्कृति को लेकर के बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा रखते हैं, सिनेमा वगैरह बनाने का भी कुछ इरादा है? वैसा तो मेरा बहुत पहले से ही, अभी 2 साल से हम मन में सोच रखे हैं। अच्छा, मतलब मुंडारी फिल्म बनाने के बारे में? मुंडारी शॉर्ट फिल्म सोच था, लेकिन उसी से स्टार्टिंग करेंगे, पर लॉन्ग फिल्म तक भी मेरा सोच है, मतलब फीचर फिल्म बनाने के बारे में सोच है। तो इस बारे में अपने दोस्तों से या जो लोग इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं उन लोगों से कुछ चर्चा वगैरह हुई है? चर्चा वगैरह तो हुई है, लेकिन कंफर्म अभी तक नहीं हो पाया है। अच्छा, मतलब जब भी बात होता है थोड़ा बहुत बात होता है फिर बात रुक जाती है। फिर रुक जाता है। उसके पीछे जो रीज़न है शिवन वो ये है कि फिल्म जो है ना एक बहुत ही महंगा माध्यम है। हाँ, सिनेमा बहुत ही महंगा माध्यम है, इसीलिए तो जो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उनको गारंटी तो चाहिए होगा ना कि एटलीस्ट जितना पैसा वो लगाए हैं उसकी रिकवरी हो जाए। तो अगर हम आपसे ये सवाल करें आपकी समझ के अनुसार कि मुंडारी भाषा के ऑडियंस आप कहाँ कहाँ पे देख पाते हैं? मान लिया कोई प्रोड्यूसर है, वो पैसा लगाने के लिए तैयार है, वो फिल्म बना लेता है, तो फिर वो फिल्म जो है वो कैसे लोगों तक पहुंचेगी और कौन कौन से इसके दर्शक हो सकते हैं? ऐसा तो सबसे ज्यादा तो गांव के लोग ही हो सकते हैं। गांव से बाहर वाले तो बहुत कम ही लोग होंगे। तो उनके पास तो कोई थिएटर है नहीं, फिल्म कैसे आप दिखाइएगा? तो उसके लिए भी उपाय किया जाएगा। जैसे अगर कुछ मन में है तो? मन में है तो ऐसा मतलब कि अभी तक वैसा सोच नहीं है, मतलब फिर भी हम लोग बातचीत किए हैं, जैसे एक पर्दा सिस्टम होता है, पर्दा सिस्टम भी होता है, जैसे कि गांव में जा करके पर्दा वाला सिस्टम में मतलब दिखाना है स्टेप का। वो सब हम लोग बात किए हैं ऐसा, लेकिन अभी टाइम लगेगा। हाँ बिल्कुल टाइम लगेगा, क्योंकि क्या रहेंगे। हाँ नहीं, क्योंकि हम भी मुंडारी भाषा की पहली शॉर्ट फिल्म बनाए और जब फिल्म बन गई उसके बाद जब हम लोग उसको अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में ले गए तो वहाँ पे तो रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। लेकिन जब बात आई कि जिनके लिए फिल्म बनी है उन तक तो फिल्म पहुँच नहीं पा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो यूट्यूब पे है नहीं, तो फिर हम लोग अलग अलग गाँव में जा करके फिल्म स्क्रीनिंग जैसी चीज़ें को ऑर्गेनाइज किए। अच्छा, किए थे? हाँ, अच्छा। हम लोग अपनी फिल्म को लेकर के जाते थे और गांव में शाम में लोगों को बुला करके, बाजार वगैरह का जगह होता था वहाँ पे बुला करके और लोगों को फिल्म दिखाते थे। बस यही सोच है हम लोग कभी फिर से शुरू किया जाए। आने वाले समय में शिवन, अभी हम लोग आपके यूट्यूब या दूसरे यूट्यूब और चैनल में जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो आप अभी शेयर कर सकें जो आने वाली हैं? तो मेरा चैनल है जो लुगुन ब्रदर ऑफिशियल में नागपुरी गाने का एल्बम आने वाला है। हाँ, दिसंबर में ही आएगा, जिसे नया साल के उपलक्ष्य में। अच्छा, हाँ दिसंबर में ही आएगा, लेकिन नया साल के उपलक्ष्य में पहले में ही अपलोड करना पड़ता है। सही बात। तो फिर लोगों के पास कैसे पहुंचे? हाँ, तब तो फिर लोग नए साल के समय उस पर जश्न मना सकेंगे। और भी अनेक चैनल्स में आएंगे, मुंडारी में भी आएंगे और नागपुरी में भी आएंगे। शिवन, जब से सोशल मीडिया आया है उस समय से आपको क्या लगता है कि एक आर्टिस्ट या एक
गांव में रहने वाला बच्चा जिसको उतना ज़्यादा पहले शायद एक्सपोजर नहीं मिल पाता, उसके लिए चीज़ें आसान हो गई हैं या अभी भी वैसा ही परेशानी है? बहुत आसानी हुई है अभी पहले से तो। कहे कि आजकल तो वैसे हर कोई के पास मोबाइल फ़ोन तो होता ही है। मोबाइल तो सबके पास। हाँ, तो ऐसा मतलब यूट्यूब जब से आया है तब से मतलब हर कोई के पास सही टाइम पे हर चीज़ पहुंच जाती है। इसलिए हमको मेरे हिसाब से लगता है कि अभी आसान हो चुका है बहुत आसान है। पहले से। हाँ, शिवन, एक बहुत ही प्रचलित बात है कि यूट्यूब से आदमी बहुत पैसा कमाता है। अगर आप जैसे आप एक समय आप बताएं कि ऐसा हुआ कि आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी अपने फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए, अब अगर हम शिवन के बारे में बात करें तो अब उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो कैसी है? पहले के मुताबिक अभी थोड़ा ठीक है। जैसे पहले तो थोड़ा ज़्यादा ही स्थिति खराब था, पहले से अभी ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा है स्थिति, लेकिन मन तो कभी संतुष्टि नहीं लगी है। सही बात है, मन तो कभी संतुष्ट नहीं हो रहा है। फिर अभी जारी है और पब्लिक का सपोर्ट से हमको भी आगे बढ़ाइए। नहीं, सही है, सही। तो इसमें एक और सवाल हम छोटा सा जोड़ देते हैं कि जब आपसे पहले तनु से हम लोग पॉडकास्ट की शुरुआत किए थे, तो तनु ने एक चीज़ कहा था कि कंटेंट क्रिएशन का जो काम है वो ऐसा काम है जिसको लोग को अपना मेन काम नहीं बनाना चाहिए तब तक जब तक कि उसमें एक स्टेज पे आप पहुंच नहीं जाते। क्या आपका भी इस सारे काम के अलावा भी कोई ऐसा काम है जो आप अपने ज़रूरतों को पूरे करने के लिए, यानी कि पैसे कमाने का कोई दूसरा काम नहीं है मेरा? आप फुल टाइम जो है फुल टाइम इसी में देते हैं, इसी में। जैसे मेरा खुद का चैनल है, उसमें भी हम टाइम देते हैं, और सिंगिंग बोले तो स्टेज प्रोग्राम, ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं जैसे, उसमें भी हम डांस वाला प्रोग्राम भी करते हैं, सिंगिंग वाला भी करते हैं, और एक्टिंग वाला जो कि प्रोड्यूसर बुलाते हैं एक्टिंग वाला, शूटिंग वो सब भी करते हैं। तो मतलब टाइम उसी में बीत जाता है, और प्लस में मतलब कोई किसी का प्रोजेक्ट आ जाता है तो एडिटिंग भी कर लेते हैं। अच्छा, एडिटिंग भी? हाँ, एडिटिंग भी खुद ही कर लेते हैं। तो इसीलिए मतलब सारा टाइम उसी में बीत जाता है मेरा। हाँ। शोन, अगर आप कंफर्टेबल तो अगर आप मान लिया कोई गाना गा रहे हैं तो उस गाने के बदले में आपको कितना मुआवजा मिलता है? गाना गा रहे हैं जैसे कि क्षेत्र के हिसाब से। ओके। जैसे लोकल में होता है तो लोकल के हिसाब से मिलता है, और बाहर में अगर बुलाया जाता है तो बाहर के हिसाब से। तो वो फिगर जो है वो बता सकते हैं ताकि अगर कोई आर्टिस्ट हो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? देखिए, ये चीज़ तो शायद वैसा बताना ठीक नहीं रहेगा ना, ठीक नहीं रखेगा। सही है, लेकिन मतलब ठीक ठाक जितने में आपका खर्च चल जा रहा है उतना तो हो ही जाता है। हाँ, ठीक। जैसे अभी जिस जगह पे हैं उस हिसाब से तो ठीक ठाक है, अपना गुजारा चल रहा है। और जो अपना भविष्य है उसके लिए सेविंग भी हो जा रहा है, ख्वाब भी बड़ा बड़ा देख पा रहे हैं। हाँ, वही बात, क्योंकि पैसा तो बहुत ज़रूरी है बड़ा ख्वाब देखने के लिए। सही। आगे काम को और बढ़ाना है, जितना हम लोग को सपोर्ट मिलेगा, जितना हम लोग आगे मतलब बढ़ेंगे उतना ही वो सब भी बढ़ते जाएगा, उससे ही इसमें मतलब कोई लिमिट नहीं है। हाँ, शिवन, आपको काम करते हुए इस काम को करते हुए लगभग कितने साल का समय हो गया है? मेरा मतलब पूरा अभी 3 साल हो गया है, लेकिन जो अभी लगभग हम शायद जितना तक हमको लग रहा है अक्टूबर महीना से हम चैनल खोले थे। अच्छा। अगर ये 2026 वाला अक्टूबर आएगा तो 4 साल हो जाएगा। 4 साल हो 3 साल पूरी हो चुका। 3 साल हो चुका है। शिवन, अभी तक में किसी ऐसे बच्चे मतलब जो आपसे जूनियर हो, किसी से मिले हो जिनके अंदर आपको लगा इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा है और ये अगर सही इसको मार्गदर्शन मिल जाए तो बहुत अच्छा काम कर सकता है? कोई मिला है अभी तक? वैसा बच्चे लोग तो ऐसा नहीं मिले हैं, वैसा मतलब अभी तक नहीं। हाँ, जिसे मतलब क्या बोलते हैं, कहीं पर भी मिले और बोले कि हम भी कर सकते हैं, कि मतलब बोलना तो दूर की बात है, हम खुद से वैसा नहीं देखे, ऑब्जर्व नहीं कर पाए कि मतलब कोई वैसा टैलेंटेड बच्चा नहीं देख पाए हैं। अगर अपने स्क्रीन पे कोई बच्चा देख रहा हो जिसको इस क्षेत्र में आना है तो आपको कांटेक्ट कर सकता है? हाँ, जरूर, आप लोग जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई एक कॉन्टेक्ट के लिए हो, एक्ट्रेस के लिए हो, या तो कॉमेडी के लिए हो, तो हर चीज़ के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमको। आपका पूरा सहयोग रहेगा? हाँ, पूरा सहयोग रहेगा जितना तक मेरे से हो पाएगा। क्या बात है। हाँ, नहीं, ये बहुत ज़रूरी है शिवन कि हम लोग जिन चीज़ों को सीख रहे हैं अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी उस चीज़ को बांटें ताकि वो लोग भी
अपने करियर में आगे बढ़ सके। हाँ। शिवन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग आपके चैनल पे और दूसरे चैनल्स पे जहाँ पे आप काम कर रहे होंगे, बहुत अच्छा काम आपका देखने को मिलेगा। और मुंडारी भाषा खास करके उसके लिए जो आपकी प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द मुंडारी भाषा में खास करके अच्छे गाने, और शायद वो फिल्म जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए, वो फिल्म भी शायद आप बहुत जल्द बना करके ले आइएगा। हाँ, पूरा कोशिश है। सबसे पहले तो अभी मुंडारी गानों को लेके आऊँगा, कहीं कि अभी हर कोई बोलता है कि स्टेज पे कहे कि हम मानते हैं, अपना खुद हम मानते हैं कि स्टेज पे दूसरों का ही गाना स्टेज पे गाता हूँ। अच्छा, हाँ, कहे कि मेरा खुद का मुंडारी गाना नहीं है। ओके, तो क्यों ना मैं अब अपने से खुद का गाना मुंडारी में लेके लाऊं। क्या बात है। हाँ, ज़रूर ज़रूर। हाँ, तो आपको आने वाले समय के लिए बहुत बहुत हाँ, शुभकामनाएं, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, अच्छे गाने लाते रहिए, और हमारे दर्शकों को लुभाते रहिए। आपका बहुत बहुत, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद शिवन। अंतिम में फिर से जोहार। जोहार, जोहार। तो ये थे शिवन लोगुन। मुझे उम्मीद है इनकी कहानी आपको पसंद आई होगी। आखिर पसंद आएगी भी क्यों नहीं, इन्होंने अपने अंदाज में जो सुनाई है। हम लोग इस पॉडकास्ट के माध्यम से इसी तरह मेहनत करने वाले लोगों की कहानियाँ आप लोगों तक लाते रहेंगे। आने वाले समय में और किसकी कहानी सुनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और शिवन लोगुन आपसे गुजारिश कर रहे हैं, इनकी बात सुन लीजिए। सभी भाई बहन दादा से गुजारिश है, हम अबुआ खुटी अबुआ पॉडकास्ट में आए, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग देख सकते हैं अबुआ खुटी, ये चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर कीजिएगा। क्यों ना किसी दिन आप लोग का भी टाइम आ जाए, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे आप लोग भी आ सकते हैं। जितना हो सके आप लोग प्यार दीजिए हम लोग को, पूरा सबको मिलजुल के साथ में आगे बढ़ते हैं। और ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना नहीं है। चलिए फिर, जोहार।